बस बस अब सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं प्रॉपरली अपनी पढ़ाई करूंगी। आज का ये टॉपिक देखना, मैं पूरा कंप्लीट करके उठने वाली हूँ। बस आज तो बिल्कुल प्रॉमिस है अपने आप से कि मैं बस ये टॉपिक कर लूंगी। नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाती हूँ। मुझे भयंकर नींद आ रही है, क्या करूं? थोड़ी देर सो जाऊं, ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो जाऊं और फिर उठ करके ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूंगी। क्लियर है? आज के लिए ये वाला टॉपिक अरे हो जाएगा, कहाँ जा रहा है। थोड़ा सोना ही पड़ेगा, इतनी तेज नींद आ रही है, कैसे कैसे पढ़ लूं? नहीं पढ़ पाऊंगी। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आप भी एक अच्छा खासा शेड्यूल डिसाइड करती हैं, पढ़ने का पूरा मन बनाती हैं, जैसा कि मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ो, दोपहर में, शाम को, जब भी आपको समय मिले आप प्रॉपरली पढ़ाई के मूड में रहा करो और पढ़ने पर ध्यान दिया करो। लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मैम एक तो मौसम सर्दियों का है, ऊपर से नींद जो है वो हर समय हावी रहती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने बैठते हैं और बैठने के साथ ही हमें गहरी नींद आने लगती है, लगता है कि बस अब जैसी नींद तो कभी आई नहीं है, मुझे थोड़ी देर सोना ही पड़ेगा। होता है ना ऐसा? और सडनली हम वहां से उठ करके किसी अदर काम में या फिर सोने ही चले जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो कैसे हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, कैसे इतने घंटों की पढ़ाई हम रेगुलर कर पाएंगे और कैसे अपने टारगेट्स पूरे करेंगे। आज मैं आपको बस इसी पर बात करने वाली हूँ कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम से लड़ती हूँ। मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल आप ही के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस पर कैसे अपना जो है फोकस किया, कैसे मैंने नींद को भगाया, कैसे अपने लिए एक अच्छी स्टडी रूटीन को सेट किया, ये वाला पॉइंट मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो आज आपको सॉल्यूशन भी यहाँ मिल जाएगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि टेक्स्ट बुक पर चल रही है रिपब्लिक डे सेल, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं 26 जनवरी तक। तो आप यहाँ ले सकते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 307 रुपए में और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 395 रुपए में। तो बहुत कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट तो आप यूज कर सकते हैं AY12 कोड, और इस कोड का यूज करते ही आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ मिल जाता है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक बार ये वाला टेस्ट सीरीज जरूर देखें और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पढ़ते वक्त नींद पर काबू पाएं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी पर हावी रहती है। एक बात जरूर ध्यान रखें कि जब हम बैठते ही हैं कि हाँ अब पढ़ने बैठे ही हैं और उस दौरान जब 2-3 लाइन होती है या एक पेज मात्र ही हमसे हो पाता है, उस समय हमें गहरी नींद आती है, उस समय नींद हावी होती है। हमेशा याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। तो उस समय हमें क्या करना है? सडनली खड़े होना है। खड़े हो जाओ वहां से जहां आप पढ़ने बैठे थे, एक बार वहां से खड़े होकर या तो आप पानी पी लीजिए कि हाँ मुझे थोड़ा पानी पीना चाहिए, पानी पी लीजिए। और पानी पीने के बाद भी वहां मत बैठिए, बैठना नहीं है। आपको क्या करना है? ये बुक लेनी है जिसमें से आप पढ़ रहे थे, अब आप क्या करो? चलते चलते पढ़ो। आप यकीन मानिए कि 10 से 15 मिनट अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया कि मुझे ये नींद नहीं लेनी है, तो आप चाहे फिर 2 से 3 घंटे पढ़ें, चाहे आप 4 घंटे पढ़ें, आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि नींद उसी समय आप पर अधिक हावी रहती है कि मुझे लेना ही होगा। भाई नींद लिए बिना तेरा काम नहीं चलने वाला। तो अगर 10 से 15 मिनट आप सरवाइव कर गए कि हाँ मुझे बस नींद को भगाना है, पानी पिया, थोड़ा मुंह वगैरह धोया, चल के मैंने पढ़ाई की और अपने आप को ये समझाया कि बस नींद नहीं लेनी है और अपने आप को पूरा फोकस किस पे देना है? पढ़ाई पे। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार करके देखिएगा। आपने अगर उस समय नींद के आगे सरेंडर कर दिया कि मुझे सोना ही पड़ेगा, तो आप रियल में बहुत कुछ खो देंगे। आपको करना ये है कि जैसे ही नींद आए आप खड़े हुए, वहां से पानी वगैरह पी लें और वहीं पर आप चलते चलते पढ़ना स्टार्ट कर दें। और याद रखिएगा, पढ़िएगा ऐसी जगह जहां सोने की व्यवस्था ना हो।
या आपके पास में बेड वगैरह या फिर ऐसी प्रॉपर व्यवस्था ना हो जहां पर आप सोएं, क्योंकि हमें कुछ दिन कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम से बच पाए। अगर आप सुविधाएं देखें कि हाँ बस मैं यहाँ पढ़ रही हूँ या फिर मैं बेड पे बैठ के ही पढ़ रही हूँ, तो नींद आएगी तो आप क्या करोगे, सडनली वहां लेट जाओगे। अगर सुविधा ही नहीं है, आप ऐसी जगह पर बैठे हो जहां मात्र या तो बैठने की जगह है या फिर आप खड़े खड़े वहां पर घूमकर पढ़ सकते हैं, तो कुछ तो आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और ये तो एक कॉमन फैक्ट है कि कोई भी ऐसा इंसान आपको बहुत मुश्किल से मिलता है जिस पर इस तरीके से नींद हावी ना हो, हर किसी पे होती है। तो कैसे हम जीते, तो ये एक मेन तरीका तो ये रहता है। दूसरा, हम में वो पॉइंट होना चाहिए कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, अगर मैं आज नींद से जीतूं तो ही तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। ये वाला पॉइंट आपको हर समय याद रखना है कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है और इस एग्जाम को तो मुझे क्लियर करना ही होगा। क्योंकि कई बार हम क्या है, जानते सब कुछ है लेकिन उस वक्त पर वो पॉइंट हम पे हावी ना होकर कोई और बात हम पे हावी हो जाती है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तेरा हो ही नहीं सकता। वो नेगेटिव बातें हम इतनी ज्यादा फोकस पे ले आते हैं कि हम कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना बने, पूरा फोकस अपने गोल पर रखें कि हाँ इस एग्जाम को क्लियर करना ही मेरा गोल है। बस ये नींद है, इसे 5 मिनट में भगाना है और वापस अपनी पढ़ाई पे लौटना है। एक काम आप और कर सकते हैं कि जैसे ही आप दोपहर में पढ़ने बैठे हैं, आप पे नींद हावी हो रही है, आपने सुबह अच्छी पढ़ाई की थी और अब आपको लग रहा है कि बहुत थकान है मुझ में, तो आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा की नींद आप ले सकते हैं। ये बहुत अधिक हावी हो रही है तो आप क्या करें, अलार्म सेट करें और 15 से 20 मिनट की नींद ले लें। अगर आप ये पावर मैप भी ले लेते हैं तो भी आप बाद में कि शाम को पढ़ने के लिए, दोपहर में पढ़ने के लिए और रात को पढ़ने के लिए वापस से चार्ज हो जाते हैं। तो आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक मात्र आप दोपहर में लगाएं। ऐसा नहीं कि आप सुबह सुबह 4 बजे उठे थे, पढ़ रहे हैं और उस दौरान नींद आ रही है तो आप नींद ले रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि आपने एक प्रॉपर नींद रात को ले ली है तो अब आपका काम क्या होता है सुबह 4 बजे कि हाँ अगर आप पढ़ने बैठे हैं, नींद आ रही है तो आप क्या करें, टहल के पढ़ना स्टार्ट करें। आप मुंह वगैरह धोएं या फिर आप क्या कर सकते हैं, पानी वगैरह पीकर आ सकते हैं या फिर ऐसी जगह पर चले जाइए जहां पर सोने की बिल्कुल व्यवस्था ना हो, तो नींद अपने आप भाग जाएगी। या फिर मैं इस ठंड के दिनों की बात करूं तो आप एक बार ठंड में राउंड निकाल के आ जाइए कि आप बाहर जाइए, बाहर से अंदर आ जाइए। इसी में आपकी ठंड जो है वो बहुत कम हो जाएगी, या फिर मैं कहूँ कि आपकी जो नींद है वो आपसे दूर हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम नींद को भगा सकते हैं। तो आप जरूर नींद को भगा लेंगे अगर आप पूरे सचेत हैं कि मुझे पढ़ना है। लेकिन बात करूं एक हाउसवाइफ की, तो उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि बस मैं आलसी हो गई हूँ, मेरे से अब पढ़ा नहीं जा रहा है, मुझे तो एनी टाइम नींद आती है। तो आप एक बात जरूर ध्यान में रखें कि एक हाउसवाइफ के लिए जो बॉडी टाइप है वो थोड़ा अलग है। कैसे कि हम इतने वीक भी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे अंदर से वो इम्पोर्टेंट विटामिन्स और आयरन्स वगैरह की कमी हमें दिखाई देने लगती है जिस पर हम गौर नहीं करते, और वो हमें आलसी भी बनाती है। नींद भी हमें अधिक आती है, अगर हम उसकी वक्त पर पूर्ति ना करें तो हम हमारे जो जरूरी काम है वो भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे पढ़ने बैठने के साथ ही नींद आने लगती है तो आप क्या करें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें कि आप आलसी क्यों हो रही हैं, कहीं आप में पूरी तरह से कमजोरी तो नहीं आ गई है। आप हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट करें जिसमें आप कई ऐसे फ्रूट बना के यूज कर सकती हैं, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर ले रही हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप डेली फ्रूट को अपनी डाइट में शामिल कर रही हैं। आप जो जो आपके शरीर की आपको कमी दिखाई दे रही हो आप उस अनुसार डाइट लेना स्टार्ट कीजिए। इससे आप क्या होंगी, एनर्जेटिक होंगी, आपको नींद अधिक नहीं आएगी, आपको आलस अधिक नहीं आएगा और आप प्रॉपरली क्या कर पाएंगे, अपने आप को मजबूती के साथ पढ़ने के लिए मजबूर कर पाएंगी। कई बार हमने देखा है कि हमें पढ़ने बैठते ही नींद आने लगती है, कई बार हम मन बनाते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते हैं। तो ये सभी रीजन एक हाउसवाइफ के मेन जो रहते हैं वो ये है कि पूरे दिन की भागदौड़, इतना अधिक काम और उसके बाद शरीर में बहुत सी ऐसी कमी जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो आपको आलस ही दिखाएगी, आप अपने लिए प्रॉपर समय नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको करना ये है कि आप हेल्दी स्नैक्स लेना स्टार्ट करें जिन्हें आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। जैसे आप
चने लेना स्टार्ट करें, भुने हुए जो चने होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट करें। गुड़ को अपनी डाइट में शामिल करें। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन्हें या तो लड्डू के रूप में या फिर नॉर्मली भी उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं, या मैं कहूँ थोड़े फ्रूट्स वगैरह आप अच्छे से लेना स्टार्ट करें। इन दिनों जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप लड्डू वगैरह अगर घर पर बना रही हैं तो वो खुद भी खाना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे में से बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पूरी तरह से परिवार पे समर्पित हैं और वो कहती हैं कि भाई बच्चे खा लेंगे तो मैं खा चुकी। ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों का और अपने लिए कुछ करना है तो अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपरली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं अभी भी तैयार हूं और मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकती हूँ। अगर आप भी अपने आप को कमजोर बनाती रहेंगे तो कौन आपके पक्ष में खड़ा होगा आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। तो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी से समझें, अपनी हर एक बात पे गौर करें। आपको कहाँ पर कमी नजर आ रही है उसे इग्नोर ना करें। जैसे आप हर समय थकी थकी रहती हैं, आपसे अच्छे से काम नहीं होता है, आप चिड़चिड़ी रहती हैं, तो ये रीजंस है कि आपकी बॉडी आपको कुछ साइन दे रही है कि भाई मुझे रिक्वायर्ड है एनर्जी की। जब तक आप मुझे एनर्जी नहीं दोगे तो मैं कहाँ से आपको काम करके दूं। आपको हर समय पेन रहता है, कभी यहाँ पेन रहता है, कभी पीठ में पेन रहता है, हाथ में भी कई जो महिलाएं हैं उन्हें पेन रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? बॉडी की डिमांड है ना कि भाई अब ये कमजोरियां आपको दिखाई दे रही हैं, आप इन पे काम ही नहीं करोगे तो कैसे जो शरीर है वो काम कर पाएगा। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं तो भी आपको नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक अंदर से एनर्जी आपको शो नहीं होगी तो आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे। तो अपने आप को मजबूती से तैयार करें। साथ ही साथ जो जो तरीके मैंने बताए हैं उन्हें जरूर अप्लाई करें कि हाँ, हमें नींद पर काबू पाना है तो पहले मन से तैयार होना पड़ेगा कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। जिस दिन ये आवाज अंदर से आती रहेगी कि नहीं करना है करना है करना है, तो वैसे भी नींद में कमी आएगी। दूसरा, जब भी नींद ओवर हावी हो तो आप टहल कर पढ़ें, ठीक है। साथ ही साथ पानी वगैरह पीते रहें और आप कुछ भी हेल्दी स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। दोपहर में कोशिश करें कि आप पे नींद कंट्रोल ही नहीं हो रही है, आपको अधिक आ रही है, तो आधे घंटे का पावर मैप लें और अपनी नींद को आप वहीं पर पूरी करने की कोशिश करें कि हाँ आधा घंटा ही सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि उसे आप 1 से 2 घंटे खींच गए तो फिर वो किसी काम का नहीं है। वो पावर मैप ही आपको इतनी एनर्जी दे देगी कि आप आराम से रात भर तक पढ़ाई कर सकते हैं, जब भी आपके सोने का समय होता है उससे पहले तक। मैं अपने रूटीन के बारे में आपको हमेशा बताती हूँ कि सुबह 4 बजे वाला जो मेरा रूटीन है उसे मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। कभी कभार आगे पीछे भी हो जाता है, जैसे कभी 3:30 बजे भी आंख खुली है तो मैं अपने रूटीन को सेट करती हूँ, या फिर रात को मैं 10 बजे के समथिंग भी सो गई तो भी मैं उसे मैनेज करती हूँ। मतलब मेरा जो रूटीन है मैं उसे मैनेज करती रहती हूँ, ताकि जो मेरा जो शेड्यूल है पढ़ाई को लेकर वो बिल्कुल भी खराब ना हो और प्रॉपरली मुझे एक स्ट्रेंथ यहाँ मिलती रहे। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखिए, करना हमें ही है। आपको कोई आकर ये नहीं कहेगा कि क्यों सो रहे हो, आप ये काम क्यों नहीं करते। आपके पक्ष की बात कहने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो अगर आपको अपने बारे में कुछ सोचना है, अपने आप को कहीं पर प्रूफ करना है, अपने आप को आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना है, तो जो फैसले हैं वो आप खुद लीजिए। अपनी कमजोरियों पर खुद ही काम कीजिए, उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। आप दूसरों से उम्मीद करें कि कोई आए और आपकी में मदद करे तो वो बिल्कुल नहीं होगा। आप हमेशा अपने प्रति खुद ही तैयार रहें, खुद ही आप आगे बढ़ती रहें, तो ये बहुत अच्छा है। तो आज से आप काम करेंगी, नींद पर काबू पाएंगी। और अगर एक प्रॉब्लम और है आपके साथ कि आप फोकस नहीं कर पाती हैं, एक पेज को लिए ही आप घंटों बैठी रहती हैं, पता चलता है कि अभी तो मैं यही हूँ और मुझे पढ़ते हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, पूरा फोकस नहीं बना पा रही हैं, तो इस प्रॉब्लम के लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये अधिकतर महिलाओं के साथ ऐसा होता है जो ये वाली प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ झेलती हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर भी बात जरूर करेंगे। फिलहाल आज की बात आपको जरूर समझ आई होगी कि नींद जो है उसे हमें ही भगाना है और हम मजबूती से अपनी तैयारी में लगे रहेंगे, लगातार पढ़ते हुए एक अच्छे रूटीन के साथ अपने टारगेट्स पूरे करेंगे और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट।